नमस्कार मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी। आदि धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। साथियों, वैद्य धर्म प्रेमियों, आपके समक्ष ना एक मेरा दिमाग में एक चिंतन चल रहा था दोस्तों। साथियों, चिंतन ये था कि जैसे आजकल भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस, सृष्टि रचयिता जी के दिवस पर आजकल जो मुझे वर्तमान में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वो पे आजकल आज से 5 वर्ष पहले जो दिख रहा था दोस्तों, वो आजकल मेरे को नज़र नहीं आ रहा। उसी विषय को लेकर चिंता है और थोड़ा चिंतन कर रहा हूँ आपके साथ दोस्तों। जैसे कि चिंतन क्या है कि आजकल जो प्रगट दिवस के बधाइयाँ या बैनर या पोस्टर बनाए जा रहे हैं, उनमें हमारे महापुरुषों की तस्वीर गायब सी होती जा रही है। आज क्या है, दो दड़ों में बंटने के कारण सवाल मैं ही कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। शायद आप ऐसा ना हो कि इतना आगे निकल जाए राजनीति में या किसी तरह का पीछे छोड़ दे रहे, फिर पीछे मुड़ के दे रहे, वो तो बहुत काफ़ी पीछे छूट गया हमारा जो मेन मकसद था। आदि धर्म का सपना है जो भी है धर्म का, ठीक है। अपने अपने हिसाब से सब चल रहे हैं दोस्तों। मैं तो यही कह रहा था, थोड़ा सा आप लोगों को मेरे जो दिमाग और दिल में जो चल रहा था, जो चिंतन था, मैं आपके साथ ना साझा कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आजकल दो दड़ों में बढ़ चुका है। दो कामों को एक ही व्यक्ति कर रहा है, उसको चिंता सताई जा रही है मेरे को दोस्तों। जैसे कि राजनीति में एक ही व्यक्ति, धर्म के कार्य में भी एक ही व्यक्ति, तो उसको थोड़ा सा दोस्तों, भाइयों, धर्म प्रेमियों, थोड़ा फासला दीजिए। क्यों, आने वाली जनरेशन है, जो भी हमारे महापुरुषों ने बीड़ा उठाया था, ये सिस्टम जो बनाया था, जो भी मुहिम चलाई थी, उसको न भूल जाए। मेरे को ये चिंता दोस्तों। मैं तो ये सिर्फ आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं तो एक छोटा सा आपका प्रेमी भाई, ठीक है दोस्तों, मैं आपका भाई, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता दोस्तों हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि क्या चिंता है मेरी, मैं ये कहता हूँ, कितनी बड़ी व्यवस्था हो, दो दो पहलू से चलती है। जैसे एक सिक्का होता है, रुपया, वैल्यू तभी होएगी हमारे समाज की जब दो वैल्यूबल इंसान हो गए। एक काम हो गया धर्म का कार्य करने वाला, एक होगा राजनीति का। जैसे चित्त और पट, यदि दोनों एक साथ हैं तभी वो सिक्का चलता है दोस्तों। यदि हम वो चित्त या फिर उसका पट को ही मिटा दें तो दोस्तों वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यूबल नहीं होता। सो दोस्तों, मैं तो यही कह रहा हूँ दोस्तों, जो मैं बात बतला रहा हूँ, थोड़ा कृपया करें, इस पे विचार विमर्श करें। और एक और बात, जैसे 100 का नोट, 500 का नोट, उस पे क्या होता है दोस्तों, उस नोट की वैल्यू तभी होती है जब उसके ऊपर गवर्नर जी लिखते हैं।
मैं इस व्यक्ति को इतने रुपए देने का वचन भरता हूँ। क्यों? उसके ऊपर भी दोस्तों दो पक्ष होते हैं, चित और पट, कागज का हो या किसी भी मेटल का हो। यदि हम एक हो जाएंगे, उसको ये समझना कि हमारा गवर्नर, कौन गवर्नर? भगवान वाल्मीकि जी, सृष्टि रचयिता जी का आशीर्वाद है। यदि हम उसको एकजुट होकर चलेंगे, अपने गिले शिकवे भूलकर अपना अपना कार्य श्रद्धापूर्ण या जैसे भी आप उचित समझे। छोटा सा हूँ मैं, कई बार मेरे शब्दावली में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप संभाल लीजिएगा। हैं? और हमारे महापुरुष जो इस मुहिम को चला के गए थे, वो पोस्टरों से गायब होते जा रहे हैं। मैं तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के, उनको मत भूलिए। उन लोगों ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए जो मुहिम चलाई थी, अनओन यानी बाहर के लोग आकर हमारी पहचान को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि और कोई आके हमारे को हमसे ही, हमारे मुहिम से ही पिछाड़ने का, बाहर करने का प्रयास चल रहा है दोस्तों। जैसे कि हमारा धर्म है, जो कहने के तो हम सनातनी हैं, बस सनातन के अंदर भी हमारा एक बिल्कुल निचले पायदान का ही लेवल है। यदि हम यहाँ से यहाँ जाना है, एकजुटता करनी होगी दोस्तों। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि हमको बाहर किया जा रहा है दोस्तों, सनातन से लाल लो। भगवान वाल्मीकि जी के मार्ग पे चलने वालों को कोई ईसाई बनाया जा रहा है, कोई मुस्लिम बनाया जा रहा है। अपनी अपनी तो और से, अपनी अपनी तरफ से उन लोगों ने जोर लगा रखा है दोस्तों। कहाँ से शुरू होता है? शिक्षा की कमी होने के कारण। शिक्षा की कमी कहाँ दूर होगी, कैसे होएगा, ये मैं खुद ही आपको मतलब बताने लगे। मैं इतनी बड़ी औकात नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा आपको सूक्ष्म ही बता रहा हूँ, बता पाऊँगा। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ दोस्तों। हमारी जो, जिससे हम उम्मीद लगाते हैं कि मेरा बेटा या बेटी संतान है, जो हम खुशी खुशी हम लोग ढोल बजवाते हैं पैदा होने पर, तो उन पे थोड़ा ध्यान देकर, उनकी शिक्षाओं पे ध्यान देकर, उनको अच्छा माहौल देकर, उनकी तरफ अच्छी तरह, हमारा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, हमारा बेटी किस दोस्तों से मिल रही है, किस सहेलियों से मिल रही है। ऐसा तो नहीं कि हमारा बेटा, ये बेटी छल कपट के दायरे में तो नहीं आ गया या आ गई। दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं बहुत बड़ा विद्वान या कोई कुछ तो नहीं हूँ। एक छोटा सा आपका और समाज का सेवक होने के नाते आपसे बात ही कर सकता हूँ मैं। और जब तक ये साथ चलती रहेगी ना दोस्तों, मैं प्रयास करता रहूँगा। मैं जैसे कि मैं पहली बार आपके साथ रूबरू आमने सामने बात बैठ के कर रहा हूँ, और इस बात को पुरजोर ध्यान देकर, आपस का मतभेद भूलकर इस विषय में थोड़ा चर्चा करें, क्या कैटराइज करें या कैटर कैंप लगाएं। फिर आ जाता हूँ विद्वानों पे। हमारे कई विद्वान तो अब भी इस दुनिया में है, जो जाने वाले थे परमपिता के शरण में चले गए, जो है उनको मान सम्मान देते हुए उनका मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलकर उनका भी मान बढ़ाए
जो चले गए चले गए, वो वापस नहीं आ सकते। जो हैं हमारे बीच में, उनको आदेशों का पालन कर कर इस समाज को ऊंचाई की बुलंदियों पर ले जाकर गौरवान्वित करें। होएगा तभी, जैसे एक चैत्य है एक पट है, दोनों मिलकर एक ही मार्ग पे चलेंगे। जैसे मोटरसाइकिल है, उसमें भी 2 व्हील होते हैं बैलेंस के लिए। बैलेंस करने वाला ऊपर ड्राइवर जैसा भी हो, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही हमारे समाज को चलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी चीज़ है बगैर बैलेंस के ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर सकती। दोस्तों मुझे भी धर्म समाज में लगभग कितना है 1998 में ही कार्य में लगा था। तब से ही मेरा जीवन आज तक, तब से मैंने सौदी संभाला है, तब से ही आज तक मैं जितना भी मेरे से बन पा रहा है कर रहा हूँ दोस्तों। आज तो इतना तक आ गया, मेरे बच्चे भी ये कहने लगे पापा आपने क्या कमाया। फिर भी दोस्तों मैं इस बात को दिमाग में नहीं लेता। यदि लेता हूं तो मैं बच्चों से यही कहता हूं, बेटा यदि मेरे जैसे इधर उधर छुपे लोग थोड़ा बहुत जितना भी कर रहे हैं, इसलिए तो आज अपना मान सम्मान है। बाबा साहब जी कह गए थे, B.R. अम्बेडकर जी, यदि कामयाब होना है सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा और शिक्षा की तरफ रुख करना होगा। यदि गांव में, कस्बे में यदि हमारा मान सम्मान न हो रहा हो, यदि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा ना मिल रही हो, तो शहर की तरफ कूच करें। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना मतलब मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा बीमार हो गया था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाऊँगा। इसलिए समझ चाहता हूँ दोस्तों, और बार बार यही कहता हूँ दोस्तों कि अपने जो महापुरुषों को मत भूलिएगा। हम सोचते ये महापुरुष उस धड़े का है, ये उस संगठन का है, ये भूलकर जो चले गए अब वो तो वापस आ गए, हमारे से कहने नहीं लगेंगे कि आप झगड़ो मत, लड़ो मत और गुस्सा थूक दो। ये तो हम नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। यदि कोई गलत कुछ भी बात निकल जाए क्षमा करना। और एक अब 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि सृष्टि रचयिता, मुक्ति के दाता, कमलेश्वर जगदीश जी का प्रगट दिवस आ रहा है दोस्तों। जहाँ जहाँ पर भी आ रहे हैं, हाँ एक और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे सिख धर्म के लोग यदि 4 घर भी हो गए, वहाँ भी महाराज जी का पाठ करेंगे उसी लय पर। हालांकि गुरु नानक देव जी ने कहा था, एक को सिमरिए नानका जल थर समायो, दूजा काय को सिमरिए जो जम्मे सो मर जाए। देखो ये बात कह तो दई मैंने, बहुत लंबा जाएगा, तो मैं आगे इस विषय में कुछ जिक्र नहीं करनी चाहूँगा, जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि करने बैठेंगे ना, यदि कोई सामने कोई बैठा हो तब तो की जा सकती है, उसको बताया जाता साथ। तो रविदास जी ने भी माना है भगवान वाल्मीकि जी को, यानी कि जितने महापुरुष आए हैं उन लोगों ने मारे, जो आज से 600 वर्ष पहले थे, उन्होंने वही मुहिम चलाई है दोस्तों। अलग अलग दिशाओं में जाने के बाद ना प्रचार उसका ही किया, पर उनके प्रचार को लोगों ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके
अपना लेवल लगाकर प्रचार बढ़ाया दोस्तों, उनको वहीं पीछे छोड़ दिया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, पिछले महापुरुष ना छूट जाएं कहीं, फिर हम कह रहे हम बहुत आगे चले आए यार, हमने क्या कर दिया, हाथ से बात निकल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इसी बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, थोड़ा आग्रह है, आपसे करिएगा। दोस्तों 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस आ रहा है। मैं आपसे भी प्रगट दिवस की लाख लाख बधाई। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे स्वास्थ्य रहे तो परमपिता परमात्मा ने आगे चलाया तो आपके सामने रूबरू, आपने सामने जरूर आऊँगा दोस्तों। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।